तो कैसा लगेगा आप सभी को जब आप एक दिन अपनी फेवरेट नोवेल में चले जाते हैं और यहाँ पर उस कैरेक्टर को पोजेस कर देते हैं जो कि आपके फेवरेट कैरेक्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी नोवेल कुछ इस तरह से ही होती है कि हमारी जो फीमेल लीड है वो अचानक से एक नोवेल में चली जाती है जो कि वो रीड करती है और यहाँ पर वो सोचती है कि सेम एज़ यूजुअल ही हो रहा है। जब मैंने अपनी आंखें ओपन की, उसके सामने उसका फेवरेट कैरेक्टर खड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम होता है, उसका बायस होता है। यहाँ पर उसका फेवरेट कैरेक्टर बोलता है, ये बेटर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम क्विकली से जो विंटर कैसल है उसकी जो भी होती हैं इंफॉर्मेशन वगैरह सभी चीज़ों को अडॉप्ट कर लो और वही चीज़ें करो जो यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर उसका बटलर साथ में खड़ा होता है जो कि कुछ नहीं कहता। यहाँ पर ना वो फिर से बोलता है अगर तुम यहाँ पर ज़िंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड खड़ी होती है और उसे देखती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को जो कि बस टर्न होती है क्योंकि उसे पता नहीं है कि अभी वो क्या करे। वो सोचती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंज ड्रीम है। वो कोल्ड गेज बिल्कुल आइस की तरह लग रहा है। उसकी स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक मुझे एक शार्प नाइफ का आभास करा रही हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेरेबल फील हो रहा है वॉयला की लोनलीनेस के लिए। यहाँ पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हेरॉन और यहाँ पर ना वो सोचती है कि ये मेरी फेवरेट नावल थी जिसका नाम था द शैडो ऑफ वेरेटेक्स। और यहाँ पर ना जो रूलर है विंटर कैसल का वो प्रोटेक्ट करता है पूरे नॉर्थ को और जो नोबल है वो पूरी ड्यूक वेरेटेक्स फैमिली के बारे में है जिसकी मेन करेक्टर है वॉयला जो कि वो अभी खुद है इस टाइम पे। यहाँ पर वो बताती है कि वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर में से एक थी और उसे ना अडॉप्ट किया गया था कैरेक्टर हेरन ने जो कि सबसे ज़्यादा हैंडसम था इस नोवेल के कैरेक्टर में से। इवन के उसके अंदर कोई ब्लड भी नहीं था वेरेटेक्स फैमिली का, लेकिन नेचुरली ही उसका टैलेंट ऐसा था और उसने हार्ड वर्क किया था कि वो विंटर कैसल में अडॉप्ट होगी और यहाँ पर वो रूलर बन गई वेरेटेक्स की। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो हमें नहीं बताया जाता। वो सोचते हैं लेकिन इवन तो कि वो एक सक्सेसफुल रूलर थी लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन उसे बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी और लोनली फील होता था। यहाँ पर वो सोचती है कि और स्टोरी के नियर एंड में उसने बस थोड़ी बहुत बातें मर्डर की थी और यहाँ पर ना उसने ये बोला होता है कि मैं बैराटेक्स तो बन गई जिससे मैंने बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चाहा था, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को खो दिया, सिर्फ बैराटेक्स ही मेरे साथ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेरेबल फील होता है वॉयला की लोनलीनेस के लिए। और यहाँ पर ना वो उस रीड करते हुए उस नोवेल को सोचती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं हैप्पी एंडिंग करती सबके लिए ही। यहाँ पर तभी वो अपने जो ये सारी बातें सोच रही थी उनमें से बाहर आती है और खुद के हाथों को देखती है, सोचती है रियली बिकॉज मैंने सैड फील किया था इसीलिए अभी मैं ड्रीम कर रही हूँ वॉयला के बारे में और मैं वॉयला बन चुकी हूँ। यहाँ पर उसका कैरेक्टर हेरन बोलता है तुम्हें बेटर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम पूरी की पूरी जो विंटर कैसल है उसे स्कैन करो अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो। यहाँ पर वो सोचती है उसकी बातों को और सोचती है कि अभी अगर मैं सोचूँ तो ये लाइन जो अर्लियर बोली गई हैं वो डेफिनेटली हेरन ने बोली थी जो कि विंटर कैसल का ओनर है, जो कि वॉयला को यहाँ पर लेकर आया था, जो कि स्लम्स में रहती थी। और यहाँ पर फर्स्ट डे दिखाया जाता है शैडो ऑफ वर्टेक्स का जो कि बिगनिंग होते हैं ये सारी चीज़ों की है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की उसे देखती है। यहाँ पर ना वो सोचती है कि अगर मुझे करेक्टली याद है तो ऑब्वियसली यहाँ तक मुझे याद है जो ओनली रीज़न था कि हेरन ने वॉयला को विंटर कैसल में लाया था वो इसीलिए था क्योंकि उसने रिकग्नाइज़ किया था कि वॉयला के पास एक टैलेंट है किलर का। वो एक झटके से बता सकता है कि वो कैसी थी। यहाँ पर मतलब जो है हमारी वॉयला वो एक एबिलिटी के साथ बोर्न हुई है कि वो उसके अंदर ना नेचुरली ही किलिंग इंटेंट था। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मैं सभी वेटेक्स फैमिली को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी से ज़्यादा। यहाँ पर ना जो ब्लड है वो स्टिमुलेट करता है, लेकिन यहाँ पर ना वोइला अडॉप्टेड हो चुकी है। लेकिन वो कैसे, क्योंकि उसके अंदर तो कोई ब्लड भी नहीं है। वो उसका जो रीज़न था वो सिर्फ एक ही बात था कि
ऑल्थो उसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो किल करने की पावर है, उसका जो इंटेंट है, वो उसे एक वोयला बनाता है। यहाँ पर वो सोचती है ओरिजिनल में जो वोयला थी वो सिर्फ ड्यूक को ही सुनती थी साइलस में, लेकिन एज अ रीडर मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हुआ इस पार्ट के लिए। लेकिन ये एक ड्रीम है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये सोच रही हुई कि ये एक ड्रीम है, वो कुछ भी करती है। यहाँ पर ना वो बोलती है, तो सर क्या तुम अब मेरे फादर बन चुके हो? यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती है, और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के एक से मतलब जो वो लड़का है हमारा मेन लीड, वो थोड़ा सा स्टर्न रह जाता है। तो उसकी बात सुन के हैरन बोलता है कि हाँ राइट, मैं तुम्हारा फादर बन चुका हूँ। यहाँ पर वोयला सोचिए एज एक्सपेक्टेड मैं राइट थी। अगर तुम्हें बुक की थोड़ी सी भी स्टोरी याद होगी तो तुम्हें याद होगा कि वोयला जो कि वर्टेक्स में पुश की गई थी, और वो एक लेजिमेंट चाइल्ड बन चुकी थी बिकॉज वो ही एक ओनली रूलर थी विंटर कैसल की। यहाँ पर ना वो सोचती है उसने सक्सेसफुल लाइफ को लीड किया था जिसको हर एक इंसान ईर्ष्या करता है, लेकिन सिर्फ एक वन पर्सन था वॉयला। और यहाँ पर ना वो सिर्फ एक चीज़ थी जो वो कभी भी नहीं पा सकी थी, और यहाँ पर वो एक चीज़ थी जो हमेशा से वो हेरन से पूछना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारी कभी फैमिली भी थी। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मैं एक अरिन थी, मेरा नाम अरिन था, और मैं एक रीडर थी, और मुझे पता है कि वोयला कभी भी एक ब्रूटल सक्सेसर नहीं बनना चाहती थी, वो बस डॉटर बनना चाहती थी। वोयला वर्टेक्स मतलब कि वो सिर्फ जो हेरन है उसकी डॉटर बनना चाहती थी, वो कोई ऐसे सक्सेसर वगैरह नहीं बनना चाहती थी। यहाँ पर अरिन सोचती है कि पुअर वॉयला, मैं तुम्हें हैप्पी करूँगी इस ड्रीम में। यहाँ पर वो बहुत ही उसके लिए पुअर फील करती थी, इसी वजह से वो भी सभी चीज़ें राइट करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है ये एक ड्रीम है। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी है वर्टेक्स के बारे में, और वो आगे बढ़ती है, और मैंने ये भी सुना था कि वो बहुत ही रैशनल और लॉजिकल फैमिली हैं। तो यहाँ पर ना तुम मुझे पावर क्यों नहीं देते हो कि मैं अपने फादर को चूज़ करूँ। यहाँ पर वो बोलना चाहती है कि तुम मुझे पावर दो कि मैं तुम्हें फादर के तौर पे चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे एबल होना चाहिए मेरी खुद की चॉइस को मेक करने के लिए, यही तो है एक वर्टेक्स। यहाँ पर उसकी बात सुन के हैरन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है। फिर तभी ना बटलर आगे आता है और बोलता है प्रिंसेस, और यहाँ पर नाम वो उसे देखता है और सोचता है ये पर्सन। और यहाँ पर ना वॉयला उसे देखती है और सोचती है इसके स्कार से मुझे ये पता चल रहा है ये ना बटलर है कार्टलिन, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पीपल है हैरन का, और उसकी क्लास जो कि बोल रही होती है कि स्टॉप बीइंग रूड, वैसे रूडली बिहेव मत करो। लेकिन मुझे ये बात पता है जो ड्यूक हैरन है वो कैसा पर्सन है, वो मेरी प्रोवोकेटिव क्वेश्चन को ज़रूर से सुनेगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो इस तरह से ही पर्सन है। यहाँ पर ना हैरन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही कुछ पता है वर्टेक्स के बारे में, तो वो बोलती है यस। तो यहाँ पर ना वो बोलती है ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर हर किसी इंसान को अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है हर किसी चीज़ के साथ, और यहाँ पर जो स्ट्रांग है वो वीक को खाता है अपने हैबिटेंट के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलती है एक हार्टलेस फैमिली जो कि एनकरेज करती है ब्रदरली स्लॉटर को, मतलब कि अपने ही सिबलिंग को मारने के लिए। एट द सेम टाइम ये नॉर्थ फॉरेस्ट है जो कि नॉर्थ की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ना वो आगे बोलती है ये रीज़नेबल चॉइस है, एंड जो फैमिली का इंटरेस्ट है वो माइंड में रखते हुए आयरन ब्लड ड्यूक्स फैमिली से बोला जाता है। मैं सही कह रही हूँ ना। यहाँ पर ना वो उसे देखती है, उसकी आंखें थोड़ी सी क्रीपी सी लग रही होती हैं अभी, और यहाँ पर वो सोचती है कि तुम्हें लगा था कि मुझे सिर्फ वर्टेक्स के बारे में पता है, और यहाँ पर ना अभी तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम बहुत ही थॉरो और रीज़नेबल फैमिली हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे चॉइस क्यों नहीं दी है। एंड जस्ट अभी अभी जो भी मैंने कुछ कहा है
वो मैं कहना चाहती थी सर। यहाँ पर हैरन उसे देखता है और उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को लेसन करूँगा। और उससे बोलते हैं देन क्या तुम मेरी डॉटर बनना चाहती हो। मतलब वो उसे चॉइस दे रहा होता है, ऑप्शन दे रहा होता है। अगर वो शायद ना करेगी तो शायद अभी वो उसे भेज भी सकता है यहाँ पर। लेकिन वॉयला बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली स्माइल करती है और बोलते हैं यस आई लाइक इट। उसकी बात को सुन के हैरन बोलता है ये तो बहुत ही क्विकली चॉइस थी, क्या रीज़न है इसका। यहाँ पर वॉयला बहुत ही ज़्यादा स्माइली वे में बोलते हैं क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। यहाँ पर वो सोचती है बिकॉज तुम मेरे फेवरेट कैरेक्टर हो। ये बात वो नहीं बोल पाती और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम हैंडसम हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने फादर के तौर पे चूज़ किया है। और यहाँ पर वो बोलती है ओ माई इट्स राइट, जो रीज़न है कि हम अभी फादर एंड डॉटर बन रहे हैं ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये अभी मेरी चॉइस है। और यहाँ पर ना मेरे जो फादर है उसे ना अभी एक ऑफ़र देना होगा एंड उसने मुझे ऑफ़र दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया है। तो हैरन उसे बोलता है ओके। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है ठीक है अभी मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है। वो आगे बढ़ती है यहाँ पर हैरन के सामने और उसको थोड़ा सा टच करती है, उसके कपड़े को पकड़ लेती है और उससे बोलती है फर्स्ट मैं इंश्योर करूँगी कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे मुझे यहाँ पर लाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर बनना चाहती हूँ, सेक्रीफाइस के तौर पे नहीं। मैं तुम्हारी डॉटर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं विश करती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार कर पाओगे। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्यूट वे में बोल रही होती है। और यहाँ पर ना वो सोचती है वॉयला इवन कि तुम्हारे ड्रीम में भी मैं यहाँ पर ऐसा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे हर एक ड्रीम ट्रू हो। तुम्हारी यही विश नहीं ना कि तुम उसकी ट्रू डॉटर बनो तो ठीक है। यहाँ पर वो आगे बोलती है मैंने हमेशा ही सोचा था कि ये बहुत ही नाइस होगा एक फैमिली अगर मेरे पास होगी। आई मीन ये सिर्फ एक फ़ादर के बारे में नहीं है। यहाँ पर वो उसे बोलती है प्लीज़ मेरे रियल फादर बनो, मुझे सेक्रीफाइस की तरह मत लो। और यहाँ पर ना वो उसे टक करती है और यहाँ पर वो सोचती है वाह ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आई थिंक जो बुक की बिगनिंग है वो अभी बहुत ही परफेक्ट जा रही है। और अरिन बहुत ही ज़्यादा क्राई करती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हैरन है वो बोलता है इंटरेस्टिंग और वो अपना कोल्ड ऑरा यहाँ पर ना एक्सर्ट करता है। यहाँ पर वॉयला उसे देखती है और उसे चिल्स फील होते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि ओह अभी क्या हुआ। वो थोड़ा सा ना पीछे जाने लगती है, ऐसा लगता है कि एरन ने थोड़ा बहुत मैजिक यूज़ किया होता है। और यहाँ पर वो सोचती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरी पूरी बॉडी को रेस्ट इन पीस कर देगा। ये बहुत ही हर्ट क्यों हो रहा है, अगर ये ड्रीम है तो आई थिंक अभी मुझे उठ जाना चाहिए। लेकिन वो उठती नहीं है। हैरन उसे बोलता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे होल्ड किया, मतलब ये उसका एक टेस्ट था। यहाँ पर हैरन मुड़ के जाने लगता है और जाते हुए वो थोड़ा सा स्माइल करता है और उससे बोलता है ट्राई टू सर्वाइव, जितना तुम कर सकती हो। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ वही इंसान नहीं होऊंगा जो तुम्हें किल करूँगा। मतलब उसके कहने का मतलब था कि तुम्हें मारने के लिए अभी बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही अच्छे से नहीं रहना है। यहाँ पर ना वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये ड्रीम बहुत ही ज़्यादा मुझे वाइब्ड लग रहा है। यहाँ पर उसे अभी भी लगता है कि वो एक ड्रीम में है। तो अभी हमारा सीन यहाँ पर कट होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहती थी। एंड अभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ये पहले किसी ने एक्सप्लेन तो नहीं की, वरना मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। एंड अभी आपको पता चल ही गया है कि हमारी जो वॉयला है वो एक और कैरेक्टर है, मतलब कि वो किसी दूसरी डायमेंशन से आई है जिसका नाम अरिन है। तो आप क्या चाहते हैं मैं उसे अरिन बुलाऊं या फिर वॉयला बनाऊं, बताऊं। और इसके अलावा आपको क्या लगता है वॉयला को कब पता चलेगा कि ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि रियलिटी है, वो किसी दूसरी डायमेंशन में आ चुकी है, वो किसी नॉवल में आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है इसके साथ कट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।